हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 का एक टॉपिक है हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन एंड दियर वर्क्स। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, यहाँ मैं आपके लिए एक नोट तैयार करके लेके आया हूँ बेटा। लास्ट में आपको इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में नोट मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, इसमें हमने लिया है इम्पोर्टेंट पर्सन एंड दियर वर्क्स। कि चैप्टर 5 में कौन कौन से ऐसे लेखक हैं या उनके नाम हैं जिन्होंने कुछ बुक्स लिखी, कुछ स्टेटमेंट दिए, वो हमसे एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है कई बार, और हमें वो ऑप्शन में कंफ्यूज करते हैं, याद नहीं होते। तो वो आज हम याद करेंगे यहाँ पर। देखिए बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मार्टिन लूथर के बारे में। मार्टिन लूथर कौन था और इसने क्या क्या कांड किए, उन सब के बारे में जानेंगे यहाँ पर। देखिए ध्यान से, तो नाम क्या है हमारा, इसका मार्टिन लूथर है। और ये जो मार्टिन लूथर है बेटा, ये एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर था जर्मनी का। कौन था? जर्मनी का प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर था। मतलब ये कि जर्मनी में एक टाइम में क्या हुआ था, यूरोप में बेटा, हमारा जो क्रिश्चियन धर्म होता है, ईसाई धर्म होता है, वो दो भागों में बट गया था। एक तो उसमें प्रोटेस्टेंट बन गए और कुछ बन गए उसमें कैथोलिक। ठीक है। अब ये प्रोटेस्टेंट और जो कैथोलिक बन गए थे, उनमें से ये जो मार्टिन लूथर था, ये कौन था? ये था आपका प्रोटेस्टेंट। किस धर्म को फॉलो करता था ये? प्रोटेस्टेंट को फॉलो करता था। तो ये एक सुधारक था। और कहाँ का था ये? जर्मनी का। आगे बात करें इसकी, तो इसने क्या क्या काम किया, तो आप देखिए यहाँ पे इसने कहा कि ये ओपोनेंट था। ओपोनेंट मतलब विरोधी था किसका? रोमन कैथोलिक चर्च का, है ना। तो ये खुद प्रोटेस्टेंट था और ये विरोध करता था किसका? रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध करता था। फिर इसने एक बुक लिखी थी, इसका बुक का नाम इम्पोर्टेंट है बेटा, 95 थीसिस बुक लिखी इसने। 1517 में ये बुक लिखी गई। और किस बारे में थी, नीचे हमने एरो करके डिटेल दी है। तो इसने कहा, बोले क्रिटिसाइज, इसने बुराई की, आलोचना की। किसकी बुराई की? बोले प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स, जो कर्म कांड थे या रीति रिवाज थे, किसके? रोमन कैथोलिक चर्च के। मैंने कहा ना कि ये जो कैथोलिक धर्म था ईसाई का, उसका विरोधी था ये। तो उसका विरोध किया इसने अपनी कौन सी बुक में? 95 थीसिस में। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए, आगे हमसे कहता है कि ये जो मार्टिन लूथर था, इसने एक स्टेटमेंट दिया था, एक बात बोली थी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसने क्या कहा था प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, कि प्रिंटिंग इज़ अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। हाँ जी, इसने कहा कि प्रिंटिंग जो है वो ईश्वर का अल्टीमेट गिफ्ट है साहब। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? मार्टिन लूथर ने। आगे बढ़ते हैं, हम अगला बात करते हैं। अगला राइटर कौन है हमारा? तो आगे आता है हमारा जॉन गुटेनबर्ग। तो ये कोई राइटर तो नहीं है, पर इसने प्रिंटिंग प्रेस की हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया। और वो काम क्या है बेटा? इसने अपनी जो मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस है उसको इन्वेंट किया था। किसने? जॉन गुटेनबर्ग ने। क्या किया? जो मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस है उसका आविष्कार किया। और सबसे पहले 1448 में, 1448 में क्या किया था बेटा? फर्स्ट बुक छापी। कौन सी बुक छापी? फर्स्ट बुक छापी। और बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था बाइबल। बुक का नाम क्या था बेटा? बाइबल था। तो पहली बुक छपने वाली किसमें? मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस में। क्या नाम था उसका? बाइबल था। किसने बनाई? जॉन गुटेनबर्ग ने ये मशीन बनाई थी, प्रिंटिंग प्रेस। आगे देखिए, आगे हमारे कुछ जो इंडियन पर्सन है उनके नाम हैं, जिसमें पहला आता है राजा राम मोहन राय। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। इनकी एक बुक आती है 1821 में,
संवाद कुमुदी नाम है। बुक का नाम क्या है? संवाद कुमुदी। अच्छा, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बड़ा ही फेमस है कि भारत के पहले रिफॉर्मर कौन थे? भारत के पहले समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर तो कौन थे? राजा राम मोहन राय इनका नाम आएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें आप, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इनकी बुक भी 1821 में संवाद कुमुदी बुक छापी इन्होंने, इसका याद रखें। नेक्स्ट, अमर जीबान एंड रास सुंदरी देवी, क्या नाम है? अमर जीबान एंड रास सुंदरी देवी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बंगाली भाषा में, कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी लिखी साहब, और पहली ऑटोबायोग्राफी थी वर्ल्ड में, इंडिया में पहली ऑटोबायोग्राफी छापने वाले कौन थे? दो महिलाएं थी भारत की, अमर जीबान और रास सुंदरी देवी। आगे बढ़ते हैं तो आगे दो नाम आते हैं बेटा, ताराबाई एंड रमाबाई। कौन? ताराबाई और रमाबाई। ये महाराष्ट्र की दो महिलाएं थी और इन्होंने क्या कांड किया? इन्होंने देखिए रोट अबाउट मिजरेबल लिव्स ऑफ अपर कास्ट वुमन। ध्यान दो, इस शब्द पे ध्यान देना। अपर कास्ट, ऊंची जाति में भी महिलाओं की स्थिति गंभीर थी, और उनकी स्थिति, बुरी स्थिति को बताने वाला कोई अगर था तो वो कौन थी? ताराबाई और रमाबाई थी। उन्होंने ऊंची जात की महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में लिखा। जबकि ध्यान दे बेटा, कंपेयर करें इस चीज़ को, जो लो कास्ट थी, लो कास्ट के अंदर जो मुश्किलें चल रही थी उसके बारे में अगर किसी ने बताया तो वो कौन थे? ज्योतिबा राव फूले थे बेटा। कौन थे भाई? ज्योतिबा राव फूले। किसके बारे में बताया? लो कास्ट में जो महिलाओं की पोजीशन थी या नीची जाति के जो लोग थे उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, उन सब के बारे में बताने का काम किसने किया? ज्योतिबा राव फूले ने किया। अच्छा, इनकी एक बुक है बेटा, उसको अपने को याद रखना है बुक को, और बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है गुलामगिरी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुक का नाम क्या है बेटा? गुलामगिरी। और ये बुक किस बारे में है? किस बारे में बात करती है? इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम। बोले जाति जो व्यवस्था है उसकी वजह से जो अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उसके बारे में लिखा किसने? ज्योतिबा राव फूले ने, और 1871 में ये किताब इनकी छपी थी। दूसरा इनके बारे में क्या कहा जाता है? ये मराठा थे बेटा, ध्यान रखना, महाराष्ट्र से बिलोंग करते, मराठा थे। मराठा पियोनर ऑफ लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट। नीची जाति की जो लोग थे उन्होंने जो विरोध किया था, आंदोलन किया था, उसके प्रणेता, उसके पियोनर, उसके शुरुआत करने वाले कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। क्लियर यहाँ से सबको? आगे चलिए देखिए, आगे हमारा एक नाम आता है जयदेव। क्या नाम है बेटा? जयदेव। जयदेव ने एक बुक लिखी थी गीत गोविंद। इसका नाम याद रखना है बस अपने को, 2-3 बार आप बोलेंगे जयदेव गीत गोविंद, जयदेव गीत गोविंद, आपको ये याद हो जाएगा। अगला देखिए, आगे नाम है ग्रिम ब्रदर्स। आपने फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप में भी ग्रिम ब्रदर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जर्मनी के दो भाई थे, इन्होंने क्या किया? लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरने के लिए जो फोक टेल्स थी, लोक कथाएं थी, दादी नानियों की जो कहानियाँ थी, उनको इकट्ठा किया भैया। किसने? ग्रिम ब्रदर्स ने। तो इनको याद रखना है हमें। ठीक है भाई, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट नाम आता है हमारा बाल गंगाधर तिलक। देखिए, बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक का एक तो रिश्ता कहाँ से? महाराष्ट्र से है। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र का शेर भी इन्हें कहा जाता है, और इनकी एक बुक है बड़ी फेमस, केसरी। जहाँ तक मुझे लगता है आपके पेपर में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा। बाल गंगाधर तिलक की बुक का नाम क्या है? तो केसरी है बेटा। ठीक है,
पंजाब केसरी नहीं, केसरी, पंजाब केसरी एक अलग फर्ड है। पंजाब केसरी बोला जाता है लाला लाजपत राय को, जो पंजाब से रिलेट रखते हैं। लेकिन केसरी शब्द किससे रिलेशन में है? बाल गंगाधर तिलक से। तो सिर्फ केसरी शब्द ध्यान रखें, है ना। अगला देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है कि पब्लिश्ड फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर, भारत का पहला न्यूज़पेपर छापने वाले कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य। ध्यान दें, इनका नाम है गंगाधर भट्टाचार्य, और नीचे जो हमने पढ़ा वो है बाल गंगाधर तिलक। अब पहला भारतीय अखबार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला भारतीय अखबार छापने वाले कौन? भट्टाचार्य थे, गंगाधर भट्टाचार्य। और क्या नाम था उस न्यूज़पेपर का? न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गजट। याद रहेगा बेटा, बंगाल गजट नाम था इस न्यूज़पेपर का, जो कि भारत का पहला न्यूज़पेपर था भाई, याद रह जाएगा, बंगाल गजट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बंगाल गजट को छापने वाला, बंगाल गजट को छापने वाला, पब्लिश करने वाला तो कौन था बेटा? पब्लिश करने वाले थे गंगाधर भट्टाचार्य। कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य। लेकिन उसको एडिट करने वाले कौन? एडिट करने वाले कौन से? जेम्स अगस्ट हिक्की। तो इस नाम को भी याद रखना बेटा। बंगाल गजट, जो कि भारत का पहला न्यूज़पेपर था, उसको पब्लिश करने वाले गंगाधर भट्टाचार्य थे, लेकिन उसको एडिट करने वाले जेम्स अगस्ट हिक्की थे बेटा। ठीक है ना। आगे चलिए, तो आगे हमारे पास एक दो भाई हैं, वॉल्टेयर एंड रूसो। हमने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ी थी ना, वो क्रांति के बारे में लिखने का काम, कि भैया फ्रांस में ऐसी कोई क्रांति हुई थी, उसको किताबों में दर्ज करने का काम किसने किया? वॉल्टेयर और रूसो ने किया भैया। ठीक है, आगे देखिए, बड़ा ही फेमस नाम है मार्को पोलो। ये इटली का एक एक्सप्लोरर था बेटा। 1295 में इसने क्या किया? ब्रॉट वुड ब्लॉक प्रिंट फ्रॉम चाइना। चाइना से क्या लेके आया? चाइना से ये वुड ब्लॉक प्रिंट टेक्निक लेके आया। और कहाँ पर लेकर गया? इटली लेकर गया। और इटली कहाँ पर है? यूरोप में है। तो यहाँ पर ये यूरोप भी लिख सकता है और इटली भी लिख सकता है। ठीक है भाई। आगे देखें, सॉरी, ये देखिए, बड़ा ही अजीब सा नाम है, कीटा गावा ऊटा मारो। जी हाँ, 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कीटा गावा ऊटी मारो, कीटा गावा ऊटी मारो। तो कीटा गावा ऊटा मारो जो थे, ये एक आर्टिस्ट थे यूरोप के, बड़े फेमस। और इन्होंने एक कृति बनाई थी, एक पेंटिंग बनाई थी उकियो नाम की, है ना। तो इसे थोड़ा सा याद रख लेना भाई आप, कीटा गावा ऊटी मारो साहब। अब ये ऐसे ऐसे नाम है कि बस पूछो मत। देखो आगे, अब ध्यान दो। सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो भारत जब अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उन्होंने भी अपने धर्म, अपनी क्रिश्चियनिटी का प्रसार करने के लिए भारत में प्रीस्ट भेजे भैया, कुछ लोग भेजे। और उन प्रीस्ट को कैथोलिक प्रीस्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? अपन हिस्ट्री में उन्हें कैथोलिक प्रीस्ट बोलते हैं। ध्यान से सुने। अब ये कैथोलिक प्रीस्ट जो थे, भारत में अपना प्रचार प्रसार करने आए धर्म का, तो इन्होंने अपने धर्म की किताबें छापी हुई हैं। और कौन सी भाषा में छापी? तो ध्यान दे, भारत की जो पहली बुक छपी, छपी हुई बुक ध्यान रखना, लिखी हुई नहीं है, छपी हुई जो पहली बुक थी वो कौन सी छापी गई थी? तमिल भाषा में छापी गई थी, कोच्चिन में। कोच्चिन एक जगह है आपके केरल में। 1579 की बात है, 1579 की बात है, तमिल लैंग्वेज में पहली बुक छपी। और जो अगली मलयालम बुक थी, पहली मलयालम बुक 1713 में छपी। इसको याद रखें। नेक्स्ट और लास्ट दो नाम है बेटा, भीमराव अंबेडकर और रामास्वामी नेकर।
भीमराव अंबेडकर और रामास्वामी नेकर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा था, जाति व्यवस्था के बारे में लिखा था 19वीं शताब्दी में। ध्यान देना क्या कह रहा है, 19वीं शताब्दी में जाति सिस्टम के बारे में, जाति की में जो प्रॉब्लम आ रही थी उन सब के बारे में लिखने वाले दो लेखक कौन थे, एक तो भीमराव अंबेडकर थे, एक रामास्वामी नेकर था। तो इस तरीके से ये आपका एक टॉपिक था बेटा चैप्टर नंबर 5 का, जो हमने करने की कोशिश की। क्या क्या चीज़ें थी इसमें एक बार देख लीजिए आप लोग वापस फिर से देखिए। तो जैसा कि बीच में आप देख रहे होंगे नोट डला हुआ है, क्या कह रहा है, इम्पोर्टेंट पर्सन, क्या कह रहा है भैया, इम्पोर्टेंट पर्सन है, इम्पोर्टेंट पर्सन और उनके वर्क के कौन कौन से लोग थे और उन्होंने क्या क्या काम किया। 5th चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट नेम है वो सारे यहाँ पे दे दिए गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आसानी से अपने फ़ोन पे पढ़ सकते हो, लिख भी सकते हो, प्रिंट निकलवा लो। PDF फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आगे भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए अगर कोई डाउट हो आपको या कोई सजेशन हो, आपका कोई प्रॉब्लम हो, है ना, चैनल को लाइक कीजिए बेटा। थैंक यू।